बेसिकली आज के इस केस को सुनने के बाद में आप सभी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपने नीले ड्रम के केस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये केस उससे भी खतरनाक है और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक पत्नी अपने पति के साथ में इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर सकती है। उत्तर प्रदेश के संभल गांव में रहने वाला राहुल, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से होता है, राहुल की शादी रूबी नाम की लड़की से हुई होती है। अब जो ये रूबी होती है, ये काफ़ी दिखने में चालाक होती है और वैसे भी बहुत ज़्यादा चालाक होती है। राहुल जो होता है उसकी एक शूज़ की शॉप होती है। राहुल क्या करता है कि अपने शूज़ के काम के अंदर यानी अपनी दुकान पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, जिसके कारण वो रात में काफ़ी टाइम तक बाहर ही रहता है, दुकान पर ही रहता है, जिसके कारण उसको रात में कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12, कभी 1, कभी 2 भी बज जाते हैं। और पीछे से जो रूबी नाम की ये जो इसकी बीवी होती है राहुल की, ये घर पर अकेली होती है। अब जो राहुल होता है वो अपने काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, तो पीछे जो उसकी रूबी नाम की जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, उसके संबंध बनते हैं उसी के मोहल्ले के एक लड़के के साथ में, जिसका नाम होता है गौरव। अब ये जो गौरव होता है इसके संबंध रूबी के साथ में बनते हैं। दोनों धीरे धीरे बातें चलाते हैं, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती है और ये बातचीत आखिरकार प्रेम में बदल जाती है। अब जो राहुल होता है वो अपने काम के अंदर बिजी होता है और घर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और रूबी जो होती है, जैसे ही राहुल घर से बाहर जाता है तो रूबी जो होती है उसके साथ में बातें चीतें करना, गौरव के साथ में धीरे धीरे क्या करती है, रूबी जो होती है वो गौरव को घर पर बुलाना स्टार्ट कर देती है। जो राहुल होता है वो अपने काम में बिजी रहता है। सुबह वो चला जाता है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में वो निकल जाता है घर से। और जैसे ही राहुल घर से बाहर जाता है उसके बाद में जो गौरव होता है वो राहुल के घर में एंट्री लेता है और जो रूबी होती है उसके साथ में पूरा पूरा दिन रहता है और कभी कभार रात में भी रहता है, क्योंकि रूबी जो होती है वो राहुल को फ़ोन करके पहले ही पूछ लेती है कि तुम्हें घर आने में कितना टाइम लगेगा। तो जो राहुल होता है वो बता देता है कि मुझे इतना इतना टाइम लगेगा क्योंकि आज काम ज़्यादा है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। और ये जो बातचीत है ये काफ़ी टाइम तक चलती रहती है। एक दिन आता है जब गौरव नाम का ये लड़का रूबी के साथ में सोया हुआ पकड़ा जाता है और ऊपर आ जाता है राहुल। राहुल दोनों को ऐसी अवस्था के अंदर देख लेती है जिसके कारण जो राहुल होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब जो राहुल होता है वो जैसे ही उनको देखता है तो जो राहुल की वाइफ होती है जिसका नाम रूबी होती है, वो एक बड़ी सी रॉड लेती है। रॉड लेने के बाद में राहुल के सिर के अंदर मारती है। जैसे ही राहुल के सिर के अंदर मारती है, राहुल अचानक से ही नीचे पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के कुछ ही देर के बाद में जो राहुल होता है वो अपना दम तोड़ देता है। और उसके बाद में जो गौरव होता है और जो उसकी वाइफ होती है राहुल की, जिसका नाम रूबी होती है, वो घबरा जाते हैं क्योंकि राहुल उस वक्त उनके सामने अवस्था के अंदर पड़ा होता है। तो जो गौरव होता है वो अपना दिमाग लगाता है, एक धारदार चीज लेता है जिसके कारण उस जो राहुल होते हैं उसके दोनों हाथों पैरों को जाता है, गर्दन को अलग किया जाता है और उनके टुकड़ों को अलग अलग किया जाता है। 2 सूटकेस के अंदर इन टुकड़ों को रखकर पैक किया जाता है। एक जो बॉक्स होता है, सूटकेस होता है, उसे पासी की नहर के अंदर तला दिया जाता है, तालाब के अंदर कह सकते हैं, फिर नहर के अंदर पासी की। और जो दूसरा जो सूटकेस होता है जिसके अंदर आधी बॉडी राहुल की होती है, उसे गंगा के अंदर विसर्जित कर दिया जाता है। और ये सारी चीजें करने के बाद में जो राहुल की वाइफ होती है जिसका नाम रूबी होती है, उसको आकर गौरव कहता है कि तुम जाओ फटाफट से जाकर पुलिस के अंदर रिपोर्ट दे दो कि मेरा पति पिछले कुछ दिनों से गायब है। और दोनों ही साजिश रचते हैं, चालाकी से जाते हैं और जो गौरव की वाइफ होती है जिसका नाम रूबी होती है, सॉरी जो राहुल की वाइफ होती है जिसका नाम रूबी होता है, वो जाकर पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट करती है कि मेरा पति है जो 1-2 दिन से गायब है। तो पुलिस छानबीन करती है और अगले ही दिन पुलिस को गर्दन और कुछ पार्ट्स मिलते हैं एक नदी के एक नहर के अंदर। अब नहर में पार्ट्स मिलने के बाद में कुछ देर तक लाश को पहचाना नहीं जाता है, लेकिन हाथ पर जैसे ही चेक किया जाता है तब हाथ के ऊपर उसका नाम लिखा होता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल का नाम होता है और लाश को पहचान लिया जाता है। राहुल का आधा हिस्सा मिलता है पुलिस को, तो पुलिस काफ़ी छानबीन करती है, लेकिन राहुल का आधा हिस्सा अभी भी नहीं मिला होता है। तो शक के दायरे के अंदर जो रूबी होती है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में जो रूबी होती है उससे पूछताछ की जाती है पुलिस के द्वारा अपने ही तरीके के अंदर। तो काफ़ी टाइम पुलिस के पूछताछ करने पर जो रूबी होती है वो अपना मुंह खोल देती है और बताती है कि राहुल को हमने ही मारा है और किस किस अवस्था के अंदर मारा है, वो सारी चीज़ें पुलिस के सामने रखती है। तो ये केस जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और
ड्रम केस से भी बहुत खतरनाक केस निकल कर आ रहा है सामने, जो कि उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है। बाकी आपके क्या राय है इस केस को लेकर, इस इंसिडेंट को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।